इंडिया न्यूज 007 में आपका स्वागत है। देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कम उम्र के बच्चे भी अब रोजगार की तलाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने आने लगे हैं। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये हम नहीं, हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने इसका दावा किया है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर भारत की बेरोजगारी के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद से ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। इस रिपोर्ट का नाम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रखा गया है, जिसके अनुसार भारत के युवा अभी भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। देश के बेरोजगारों में युवाओं की संख्या 83% है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि ILO ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक बेरोजगारों में ज्यादातर युवा शिक्षित हैं, जिन्हें नौकरी की तलाश करने में परेशानी आ रही है। राज्यों की बात करते हैं जहां बेरोजगारी ज्यादा है। जिन राज्यों में बेरोजगारी दर ज्यादा है उनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं, जिनमें पिछले सालों से रोजगार के आंकड़ों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रीजनल पॉलिसी के कारण इन राज्यों के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 8-10 नाबालिग बच्चे काम की तलाश में अलीगढ़ से कांकेर पहुंचे और उनमें से एक लड़के के साथ हादसा हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। पीड़ित के पिता अलीगढ़ से यहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनका लड़का और उनके साथी कांकेर के गिरीश फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे। उनका लड़का वहां वेल्डिंग करते हुए छत से गिरा। उसके कुछ साथी उसे राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल लेकर आए। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसका पोस्टमार्टम करके उसके साथियों को सौंप दिया। उसके साथी एम्बुलेंस करके उसे अपने साथ अपने गांव अलीगढ़ ले गए। अंतिम संस्कार के बाद उसके पिता अलीगढ़ से रायपुर पहुंचे और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। हमारा लड़का काम करने के लिए आया था गिरीश फैक्ट्री के लिए, और वो वहाँ से गिर के उसकी मौत हो गई। कहाँ से गिर गया बच्चा आपका? कंपनी में ऊपर। कौन सी कंपनी में काम कर रहा है? गिरीश कंपनी में। कहाँ है वो कंपनी? किसके कौन लेके आया था आपको, आपके बच्चे को? गाँव के लौंडे थे, 8-10 लौंडे आए हुए थे। तो आपको सूचना कैसे मिली वहाँ पे दुर्घटना हो गई बोल के? दुर्घटना गाँव के ने बताई थी शाम को 6 बजे। जी। तो कंपनी का जो ओनर है उससे आपसे बात हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं भाई, वही बच्चे लेके काम में चले गए। जी, मैं मलिक अजीमुद्दीन, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय पसमानदा समाज का हूँ। ये हमारे अलीगढ़ के जिला कमेटी के मेंबर हैं। इनका बच्चा आपके छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट हो गया, कंपनी में काम कर रहा था और उसकी बॉडी यहाँ से भेज दी गई एक एम्बुलेंस को किराए देके। जी, हम आपके यहाँ आपके माध्यम से आपके मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि भारतीय पसमानदा समाज आपके छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के MD शमीम साहब, बाकी यहाँ 1200-1300 लोग हमारे मेंबर हैं। विधानसभा और जिला तक की हमारी कमेटियाँ बन चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री जी सर्वे करा लें। अगर यहाँ भारतीय पसमानदा समाज के मुसलमानों ने उनको वोट किया है तो इसमें हमारी मदद कराएं और कंपनी से इस गरीब को जो भी मुआवजा होता है, जो भी उचित मुनासिब हो, इसको दिलाने की कोशिश करें। जी, धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम में जहां वह कार्यरत था, उसके मालिक की भूमिका पे एक बड़ा सवाल है। मृतक के पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल या सहयोग नहीं किया। हमने उसके मालिक से फोन पर बात करने की कोशिश की तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। हमने व्हाट्सएप पे भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। हम शासन और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पे संज्ञान लेते हुए पीड़ित पिता के न्याय दिलाने में उनका सहयोग करें। इंडिया न्यूज 007 से जुड़े रहिए। धन्यवाद।